इतिहास में ना कुछ किताबें इतनी खतरनाक मानी जाती हैं कि लोग कहते हैं उन्हें छूना भी नहीं चाहिए। तो आज हम उन्हीं में से एक किताब की कहानी में उतरने वाले हैं। ये बात है साल 2019 की। अल्जीरिया में एक आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में किसी ऐसी चीज को देख रही हैं जो वहां मौजूद किसी और को दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था, और बस मरने से ठीक पहले उसके मुंह से यही आखिरी शब्द निकले। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? उस आदमी ने ऐसा क्या देख लिया था? देखिए, इस घटना ने एक बहुत ही गहरे रहस्य को जन्म दिया, और उस रहस्य के केंद्र में है एक किताब जिसका नाम है शम्स अल माआरिफ। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। ये 800 साल पुराना एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सऊदी अरब में बैन किया गया है, और तो और कई देशों में तो इसकी कॉपियां तक जला दी गई हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस किताब में? इसकी इतनी खौफनाक रेप्यूटेशन क्यों है? अच्छा, इसको समझने के लिए ना चलिए एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक घटना से इसकी तुलना करके देखते हैं। देखिए, किसी शक्तिशाली और जानलेवा श्राप का आइडिया कोई नया तो है नहीं। सबने तूतनखामेन के मकबरे की कहानी तो सुनी ही होगी। ये कहानी बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि कैसे इस तरह की बातें लोगों के मन में घर कर जाती हैं। सोचिए, जब उस खोज के स्पॉन्सर की अचानक मौत हुई और फिर उसके बाद एक एक करके 11 और लोग मारे गए, तो बस श्राप की ये कहानी पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। और शम्स अल मारिफ के साथ भी बिल्कुल यही पैटर्न देखने को मिलता है। जो लोग इसे पढ़ते हैं वो अक्सर अजीब अजीब दावे करते हैं, जैसे उन्हें आत्माएं दिखती हैं, वो अचानक बीमार पड़ जाते हैं, और कई बार तो उनकी बहुत ही दुखद मौत हो जाती है। लेकिन क्या ये वाकई कोई श्राप है? इसकी सच्चाई क्या है? ये जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा और मिलना होगा उस इंसान से जिसने असल में ये किताब लिखी थी। तो ये थे अहमद अल बुनी। अब इनके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कोई काले जादूगर नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो तो एक सूफी विद्वान थे, एक बुद्धिजीवी जो बस रूहानी और एकेडमिक सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। वो ऐसे थे कि बाहर खेलने कूदने की बजाय बैठकर ज्योमेट्री पढ़ना पसंद करते थे और हमेशा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते थे। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही ज़रूरी बात सामने आती है। साल था 1225। दुनिया में मंगोल हमलों से उथल पुथल मची हुई थी, और उसी बीच अल बुरूनी ने अपनी ये किताब लिखी। पर जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये किताब सिर्फ 40 पन्नों की थी। जी हाँ, सिर्फ 40। अभी बात तो रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देती है ना, कि जो असली किताब थी वो तो एक बहुत ही पीसफुल फिलॉसफिकल टेक्स्ट थी। उसमें बस सीधी साधी बातें लिखी थीं कि एक अच्छा सूफी कैसे बना जाए, अपनी आत्मा को कैसे पाक साफ रखा जाए। तो फिर सवाल ये है कि इतनी सीधी साधी किताब इतनी खतरनाक कैसे बन गई? और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। अलबुनी की मौत के बाद आखिर उनकी इस सीधी साधी सी गाइड को कैसे बदल दिया गया? ये देखिए, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि किताब के साथ क्या हुआ। अलबुनी की मौत हो गई, और उसके बाद दूसरे लोगों ने उनकी किताब में अपनी तरफ से चीजें जोड़ना शुरू कर दी। उन्होंने अपने खुद के काले जादू के मंत्रों को भरोसेमंद बनाने के लिए अलबुनी के मशहूर नाम का इस्तेमाल किया। अगर हम उस वक्त के इतिहास को देखें तो समझ आता है कि जिन लोगों को ताकत चाहिए थी, उन्होंने अल-बूनी की किताब को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि मंगोलों से लड़ने के लिए मामलुक नेताओं ने इस किताब में जिन्न बुलाने और लोगों को वश में करने जैसे चैप्टर्स जुड़वा दिए, और बस यहीं से ये किताब आज के इस डरावने रूप में बदल गई। तो आखिर इस बदली हुई किताब में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना डराता है? चलिए इसके एक रिचुअल यानी एक अनुष्ठान पर नजर डालते हैं। किताब में बताया गया एक खास अनुष्ठान देखते हैं। इसके इंस्ट्रक्शंस देखने में तो बड़े सिंपल हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल तौर पर ये बहुत पावरफुल हैं, खासकर तब जब कोई इसे डर और अकेलेपन में कर रहा हो। जरा कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, चारों तरफ घना सन्नाटा, और कोई इंसान एक ऐसी शक्ति को बुला रहा है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। और ये तो बस एक उदाहरण है। किताब में ऐसे ही और भी खतरनाक जादू टोने और उनसे जुड़ी डरावनी कहानियां हैं। जैसे एक कहानी उस आदमी की है जिसने एक सुबह उठकर देखा तो उसका पूरा घर चुपचाप घूरते हुए कुत्तों से घिरा हुआ था। ये कहानियां सुनने में वाकई बहुत खौफनाक हैं, लेकिन ये इस किताब की ताकत के असली सोर्स पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। तो क्या ये सच में कोई अलौकिक श्राप है, या फिर इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल वजह है? चलिए
अब इस कहानी के अलौकिक पहलू से हटकर उन घटनाओं की वैज्ञानिक पड़ताल करते हैं जिनका अनुभव इसे पढ़ने वाले करते हैं। एक चीज होती है जिसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट का ठीक उल्टा है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान ये मान ले कि कोई चीज उसे नुकसान पहुंचाएगी, तो उसका ये यकीन ही उसे सच में बीमार कर सकता है। यानी पढ़ने वाले का गहरा डर और श्राप पर उसका विश्वास उसे सच में बीमार बना सकता है। डर ही बीमारी बन जाता है। दूसरी वजह है नींद की कमी, यानी स्लीप डेप्रिवेशन। इन रिचुअल्स के लिए अक्सर देर रात तक जागना पड़ता है, और जब नींद पूरी नहीं होती तो एक जानी मानी बात है कि इंसान को वो चीजें दिखने और सुनाई देने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं है। हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। तो इस तरह से श्राप के जो असर बताए जाते हैं उन्हें काफी हद तक इन वैज्ञानिक वजहों से समझा जा सकता है। परछाइयां दिखना नींद की कमी से हो सकता है, बीमार पड़ना नोसिबो इफेक्ट हो सकता है, अजीब आवाजें सुनना पावर ऑफ सजेशन यानी मन का वहम हो सकता है, और दीवारों का हिलता हुआ दिखना वो भी बढ़े हुए डर का ही नतीजा है। तो अगर असली वजह किताब नहीं है, तो फिर शम्सुल मारिफ की इस कहानी से हमें असल में क्या सीखना चाहिए? निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। किताब में अपनी कोई शक्ति नहीं है। वो तो बस एक कैटलिस्ट है, एक जरिया। असली जादू, श्राप और सारा का सारा खौफ वो सब पढ़ने वाले के अपने दिमाग से आता है। जो इंसान काली ताकतों को ढूंढता है और ये सब करता है, वो असल में खुद को ही डरा रहा होता है। वो अपने ही जहन में एक खतरनाक दरवाजा खोल रहा होता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, किताब तो बस कागज और स्याही है, तो फिर असली खतरा कहाँ छिपा है? ये कहानी हमें अपने ही विश्वास और डर की ताकत पर सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि असली डर किताब के पन्नों में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग की गहराइयों में होता है।